पेरीमेनोपॉज 35 साल की उम्र में भी हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल। आज आपको पेरीमेनोपॉज के बारे में जानकारी दूंगी। पेरीमेनोपॉज रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज से पहले का एक समय है जिसमें महिलाओं के शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन जनरली 40 के दशक से शुरू होता है, पर ये उससे पहले भी शुरू हो सकता है। पेरीमेनोपॉज आमतौर पर कई सालों तक रहता है, पर इसकी नॉर्मल अवधि 4 से 8 साल की होती है। पेरीमेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि अंडाशय से रिलीज होता है, इसके स्तर में उतार चढ़ाव आता है और हमारी ओव्यूलेशन अनियमित हो जाती है। पेरीमेनोपॉज की जो नॉर्मल आयु है वो 45 से 55 साल की उम्र में है, पर ये 35 साल की उम्र में भी हो सकता है। जिन मरीजों के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जिनको की पेल्विक रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी मिल रही है, या जिन पेशेंट्स के ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में ही अर्ली मेनोपॉज है, या जिन पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी किसी भी कारण से हिस्टेरेक्टमी यानी कि गर्भाशय निकल चुका है, साथ में अंडाशय निकल चुका है। यदि लगातार 12 महीने तक आपको मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो हम इसको मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति में शामिल करते हैं और ऐसे में पेरीमेनोपॉज खत्म हो जाता है। पेरीमेनोपॉज के लक्षण है अनियमित मासिक धर्म का होना, यानी कि मासिक धर्म हल्का हो जाएगा या भारी हो जाएंगे, या फिर अधिक अनियमित मासिक धर्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्मी लगना, जिसे हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं, या फिर नींद में कमी होना, या फिर स्वभाव में बदलाव आना, जैसे कि बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, तनाव, घबराहट, रात को पसीना आना। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से योनि में सूखापन आता है, जिसकी वजह से यौन क्रिया में बदलाव आते हैं, और इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, सोने के अंदर दिक्कत आती है, भूलने की समस्या बढ़ जाती है, पेशेंट हर समय थका हुआ महसूस करता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, अधिक बार पेशाब आने लगता है, पेशाब के अंदर जलन होने लगती है, और ओव्यूलेशन कम होने की वजह से महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी दिक्कत आती है। पारिवारिक इतिहास, मधुमेह और थायराइड विकार जैसे विकल्प भी इस रजोनिवृत्ति के लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। यद्यपि पेरीमेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर फिर भी इसकी जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि आप नियमित एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप डेली वॉक करें, आप योगा करें, आप ध्यान करें, आप अपने वजन को ना बढ़ने दें, आप बैलेंस डाइट लें, साथ में आप कैफीन और अल्कोहल का यूसेज कम करें, आप स्ट्रेस कम लें, उसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, 6 से 9 घंटे की नियमित नींद लें। इसका निदान हम ब्लड हार्मोनल टेस्ट से कर सकते हैं, जैसे कि FSH, LH, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन से हम कर सकते हैं। पेरीमेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर हमें कई तरह के दवाई दे सकते हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वेजाइनल क्रीम्स या टैबलेट्स, इसके अलावा आयरन थेरेपी, चिंता कम करने के लिए चिंता रोधी दवाएं जैसे कि गाबापेंटिन, इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां ले सकते हैं हार्मोन्स का संतुलन बिठाने के लिए, और हर्बल थेरेपीज ले सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हैं। इन द एंड ये कहना चाहूंगी कि पेरीमेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि महिला के प्रजनन वर्षों के अंत का संकेत है, और इसको हम बेहतर तरीके से समझे तो हम इसको अच्छे से संभाल सकते हैं। धन्यवाद।